We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है, वहीं विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है। आज यानी 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतास जिले के बिक्रमगंज पहुंच रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरे को लेकर उत्साह से भरे हुए हैं, मानो कोई त्योहार आ गया हो। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष ने इस दौरे पर सवालों की झड़ी लगा दी है। राष्ट्रीय जनता दल की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी जी, बिहार में सिर्फ योजनाओं की घोषणाएं और रंग बिरंगे शिलान्यास नहीं चाहिए। बिहार की जनता तब मानेगी जब आप बिहार के लिए विशेष पैकेज का ऐलान करेंगे। डॉक्टर कांति सिंह ने बिहार की जमीनी हकीकत को उजागर करते हुए कहा कि राज्य में बेरोजगारी आसमान छू रही है, प्रशासन बेलगाम हो चुका है और कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने डालमिया नगर जैसे बंद पड़े उद्योगों को फिर से शुरू करने की मांग उठाई और पूछा कि क्या सरकार के पास इसके लिए कोई ठोस योजना है। उनका कहना है कि बिहार की जनता को अब बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि ठोस कदमों से भरोसा जीता जा सकता है। अब बात करते हैं पीएम के इस 2 दिवसीय दौरे की। गुरुवार यानी 29 मई को पीएम मोदी ने पटना में एक शानदार रोड शो किया, जिसने राजधानी की सड़कों को उत्साह से भर दिया। 30 मई को वो बिक्रमगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान बिहार को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का तोहफा मिलने वाला है। यही नहीं, पीएम सीएसए मैदान से कई सड़क और बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें सरसौल के नरवल मोड़ से डिफेंस नोड तक 4 लेन सड़क और चकेरी पाली 4 लेन मार्ग शामिल हैं, जिनके लिए लोक निर्माण विभाग 300 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। लेकिन रुकिए, ये दौरा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी आज औद्योगिक नगरी कानपुर में भी करीब 2.5 घंटे बिताएंगे। वहां वो 47,573 करोड़ रुपए की 15 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें कानपुर मेट्रो, घाटमपुर पनकी, बुलंदशहर के खुर्जा, सोनभद्र के ओबरा और एटा के जवाहरपुर पावर प्लांट और नोएडा में 3 बिजली सबस्टेशन जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में ऊर्जा और शहरी विकास को नई गति मिलेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, ये पीएम मोदी का 50वां बिहार दौरा है। उनके दिल में बिहार बसता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बिहार को इतना समय और ध्यान दिया है। गुरुवार को पीएम ने पटना हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया, जो बिहार की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा।